पोरबंदर शहर और डिस्ट्रिक्ट में पिछले थोड़े दिनों में जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से पोरबंदर सिटी में वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। कोई जानहानि नहीं हुई है, कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन वाटर लॉगिंग काफी सिटी में हो गया था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो डी वाटरिंग पंप वगैरह मंगवा के डी वाटरिंग की वजह से अगर पानी का निकाल होता है तो वो हमने ट्राई किया। इसमें हमको राज्य सरकार से भी मदद मिली। हमारे पास जितने भी डी वाटरिंग पंप, हमारे जो पंपिंग स्टेशन है वो सब हमने ऑपरेट किए। उसके बाद हमको ज्यादा पंप की जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार ने हमें 550 हॉर्स पावर के पंप भी भेजे, उनके साथ मैन पावर भी भेजे, 5 इंजीनियर भी भेजे। वो सब भी हमने काम पर लगाए। लेकिन फिर हमने पूरा स्टडी किया और देखा कि जो नेचुरल ड्रेन थे, जो स्टेट के टाइम का, जिसको यहाँ पे एक सांडिया गटर करके बोलते हैं, वो जो नेचुरल ड्रेन था वो कहीं कहीं ब्लॉकेज हुआ था, ऐसा हमको मालूम पड़ा। हमने 2 दिन में जो सर्वे किया उसके हिसाब से, तो वो ब्लॉकेज दूर करने का आज मैसिव वर्क हमने शुरू किया है। ब्रेकर और 3-4 जेसीबी को लगा के हमने सब जगह वहां पे जो बाजार में जहां पे स्लैब बन गए हैं वो गटर पे, और वहां पे फिलिंग हो गया था जो गटर पे, तो वो हमने रिमूव करने का अब शुरू किया है। और ये जहां तक ये जो पानी है स्टॉर्म वाटर वो उनकी नेचुरल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, वहां तक ये काम जारी रहेगा। और दूसरा, पोरबंदर की पॉपुलेशन ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है। जहां भी हमको रोड को अगर तोड़ना पड़ा है, कहीं किसी की दीवार गिरानी पड़ी है, और ऐसे कहीं फुटपाथ के आसपास में अपनी शॉप के सामने अगर हमको ये खोलना पड़ा है रोड वगैरह, तो काफी हमको सपोर्ट मिला है। यहाँ के जो आगेवान है, यहाँ के जो लीडर्स है, उन सबको मालूम है कि 20 साल पहले पानी कहाँ से जाता था, आज उसमें क्या दिक्कतें आई है, क्या है। वो सब के परामर्श में हमने रह के ये ढूंढ निकाला है कि एक्चुअली जो एडहॉक हम काम करते हैं वो एडहॉक नहीं, परंतु अगले 20 साल तक अगर पानी का ऐसा कोई प्रॉब्लम न आए, वो हिसाब से कैसे परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, वो हमने सोचा है और इसके हिसाब से हमने काम शुरू किया है। और हमें श्रद्धा है कि सभी का हमें सपोर्ट भी ऐसे ही मिलता रहेगा। पोरबंदर शहर और डिस्ट्रिक्ट में पिछले थोड़े दिनों में जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से पोरबंदर सिटी में वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। कोई जानहानि नहीं हुई है, कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन वाटर लॉगिंग काफी सिटी में हो गया था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो डी वाटरिंग पंप वगैरह मंगवा के डी वाटरिंग की वजह से अगर पानी का निकाल होता है तो वो हमने ट्राई किया। इसमें हमको राज्य सरकार से भी मदद मिली। हमारे पास जितने भी डी वाटरिंग पंप, हमारे जो पंपिंग स्टेशन है वो सब हमने ऑपरेट किए। उसके बाद हमको ज्यादा पंप की जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार ने हमें 550 हॉर्स पावर के पंप भी भेजे, उनके साथ मैन पावर भी भेजे, 5 इंजीनियर भी भेजे। वो सब भी हमने काम पर लगाए। लेकिन फिर हमने पूरा स्टडी किया और देखा कि जो नेचुरल ड्रेन थे, जो स्टेट के टाइम का, जिसको यहाँ पे एक सांडिया गटर करके बोलते हैं, वो जो नेचुरल ड्रेन था वो कहीं कहीं ब्लॉकेज हुआ था, ऐसा हमको मालूम पड़ा। हमने 2 दिन में जो सर्वे किया उसके हिसाब से, तो वो ब्लॉकेज दूर करने का आज मैसिव वर्क हमने शुरू किया है। ब्रेकर और 3-4 जेसीबी को लगा के हमने सब जगह वहां पे जो बाजार में जहां पे स्लैब बन गए हैं वो गटर पे, और वहां पे फिलिंग हो गया था जो गटर पे, तो वो हमने रिमूव करने का अब शुरू किया है। और ये जहां तक ये जो पानी है स्टॉर्म वाटर वो उनकी नेचुरल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, वहां तक ये काम जारी रहेगा। और दूसरा, पोरबंदर की पॉपुलेशन ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है। जहां भी हमको रोड को अगर तोड़ना पड़ा है, कहीं किसी की दीवार गिरानी पड़ी है, और ऐसे कहीं फुटपाथ के आसपास में अपनी शॉप के सामने अगर हमको ये खोलना पड़ा है रोड वगैरह, तो काफी हमको सपोर्ट मिला है। यहाँ के जो आगेवान है, यहाँ के जो लीडर्स है, उन सबको मालूम है कि 20 साल पहले पानी कहाँ से जाता था, आज उसमें क्या दिक्कतें आई है, क्या है। वो सब के परामर्श में हमने रह के ये ढूंढ निकाला है कि एक्चुअली जो एडहॉक हम काम करते हैं वो एडहॉक नहीं, परंतु अगले 20 साल तक अगर पानी का ऐसा कोई प्रॉब्लम न आए, वो हिसाब से कैसे परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, वो हमने सोचा है।
और इसके हिसाब से हमने काम शुरू किया है और हमें श्रद्धा है कि सभी का हमें सपोर्ट भी ऐसे ही मिलता रहेगा। पोरबंदर शहर और डिस्ट्रिक्ट में पिछले थोड़े दिनों में जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से पोरबंदर सिटी में वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। कोई जानहानि नहीं हुई है, कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन वाटर लॉगिंग काफी सिटी में हो गया था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो डी वाटरिंग पंप वगैरह मंगवा के, डी वाटरिंग की वजह से अगर पानी का निकाल होता है तो वो हमने ट्राई किया। इसमें हमको राज्य सरकार से भी मदद मिली। हमारे पास जितने भी डी वाटरिंग पंप, हमारे जो पंपिंग स्टेशन है वो सब हमने ऑपरेट किए। उसके बाद हमको ज्यादा पंप की जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार ने हमें 550 हॉर्स पावर के पंप भी भेजे, उनके साथ मैन पावर भी भेजे, 5 इंजीनियर भी भेजे। वो सब भी हमने काम पर लगाए। लेकिन फिर हमने पूरा स्टडी किया और देखा कि जो नेचुरल ड्रेन थे, जो स्टेट के टाइम का, जिसको यहाँ पे एक सांडिया गटर करके बोलते हैं, वो जो नेचुरल ड्रेन था वो कहीं कहीं ब्लॉकेज हुआ था, ऐसा हमको मालूम पड़ा। हमने 2 दिन में जो सर्वे किया उसके हिसाब से, तो वो ब्लॉकेज दूर करने का आज मैसिव वर्क हमने शुरू किया है। ब्रेकर और 3-4 जेसीबी को लगा के हमने सब जगह वहां पे जो बाजार में जहां पे स्लैब बन गए हैं वो गटर पे, और वहां पे फिलिंग हो गया था जो गटर पे, तो वो हमने रिमूव करने का अब शुरू किया है। और ये जहां तक ये जो पानी है स्टॉर्म वाटर वो उनकी नेचुरल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, वहां तक ये काम जारी रहेगा। और दूसरा, पोरबंदर की पॉपुलेशन ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है। जहां भी हमको रोड को अगर तोड़ना पड़ा है, कहीं किसी की दीवार गिरानी पड़ी है, और ऐसे कहीं फुटपाथ के आसपास में अपनी शॉप के सामने अगर हमको ये खोलना पड़ा है रोड वगैरह, तो काफी हमको सपोर्ट मिला है। यहाँ के जो आगेवान है, यहाँ के जो लीडर्स है, उन सबको मालूम है कि 20 साल पहले पानी कहाँ से जाता था, आज उसमें क्या दिक्कतें आई है, क्या है। वो सब के परामर्श में हमने रह के ये ढूंढ निकाला है कि एक्चुअली जो एडहॉक हम काम करते हैं वो एडहॉक नहीं, परंतु अगले 20 साल तक अगर पानी का ऐसा कोई प्रॉब्लम न आए, वो हिसाब से कैसे परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, वो हमने सोचा है और इसके हिसाब से हमने काम शुरू किया है। और हमें श्रद्धा है कि सभी का हमें सपोर्ट भी ऐसे ही मिलता रहेगा